तुमने भी आज से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नहीं पढ़ा तो बिल्कुल टेंशन मत लो, आज की इस वीडियो के बाद तुम पूरा इस चैप्टर में मास्टरी हासिल कर लोगे। इसका एक बेसिक से बेसिक कॉन्सेप्ट सब समझा के जाऊंगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना। तो चलते हैं हम लोग अपने कॉन्सेप्ट की ओर। तो देखो, ये जो हमारा चैप्टर है ना, ये चैप्टर का नेम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले इसकी जो हम लोग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तो मैं तुमको बता दूं इसके अंदर कॉन्सेप्ट के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। तुम अगर कहो कि नहीं मुझको कॉन्सेप्ट समझना है, तो इसके अंदर कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। मतलब केवल सवाल हैं, उन सवाल को करो, बस बात खत्म। कॉन्सेप्ट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। क्योंकि ये जैसा तुमने अभी थर्ड चैप्टर पढ़ा था, लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसी की तरह है बिल्कुल। ये कैसा, चलो और बता दूं। देखो, अब तुम एक बात समझना, हमारी जो ये जो हम लोग लिखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे, उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो होगी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब अगर मान लो मैंने लिख दिया तुम्हारे सामने, जैसे मैं बताता हूँ लिख के, फिर तुम मुझे बताना। जैसे मैंने लिख दिया 5, चलो मैं इससे लिख देता हूँ, ये चल नहीं रहा। मैंने लिख दिया तुम्हारे सामने 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। अब बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? तुम कहोगे ये मुझको तो नहीं पता, आप बताओ। तो मैं तुमसे कहूँगा ये तुम्हारा जो है, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्योंकि हमारी जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, उसके अंदर बस ये बराबर में 0 नहीं लगा होता है। और अगर ऐसे लिखा है जो अभी मैंने लिखा है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। और अगर बराबर में हम लोग 0 लगा दें, बराबर में 0 लगा दें, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। है ना कितनी शानदार बात। कोई बताएगा इस तरीके से? नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि ये बराबर का फर्क समझ लो, बराबर ही देखना है। अगर बराबर लगा है, इक्वल का साइन लगा है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों हैं, तो हमारा क्या होगा भाई? हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब तुम ये समझना, देखो क्वाड्रेटिक ही इसका नाम क्यों है? एक लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर क्यों नहीं है? तो मैं तुमको बता दूं, इसकी जो हाईएस्ट पावर है ना, वो टू है। मतलब इसकी जो डिग्री है, डिग्री वो 2 है। और तुमको पता है डिग्री जो होती है ना, उसको हाईएस्ट पावर ही कहते हैं। तो इसकी डिग्री 2 है, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी यहीं पर अगर मैं ऐसे लिख दूं 5x स्क्वायर हटा दूं, अब ये जो लिखा है 6x प्लस 3, ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, कैसी? लीनियर इक्वेशन है। और अगर मैं यहाँ बराबर में 0 हटा दूं, तो ये हमारा लीनियर पोलिनोमियल बन जाएगा। ओके, बहुत बेसिक से बता रहा हूँ, समझ गए। अब वो बात हम लोग करते हैं अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आओ समझ लेते हैं। अब तुम एक बात समझना, तुम्हारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो कुछ इस टाइप का है। ठीक है, अब तुम ये समझना, हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन कैसे दिया हुआ होगा, उसके अंदर तुमको एक इक्वेशन दी है। मान लो जो अभी मैंने लिखी, यही इक्वेशन दे दी। ठीक है, 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब तुम्हारे पास इस इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड होते हैं। पहला तो फैक्टराइजेशन मेथड, वही मेथड जिसके अंदर हम लोग फर्स्ट वाले का थर्ड से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको कुछ इस तरह से तोड़ते हैं कि बीच वाला आ जाए। तो वही फैक्टराइजेशन मेथड से कर सकते हो। वरना ये जो हमारा फॉर्मूला लिखा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इससे करेंगे। ये फॉर्मूले में क्या करना होता है? वैल्यू पुट करनी होती है। जैसे बी लिखना है, तो बी हमारा क्या है? 6 है। ठीक है, 6 है, तो माइनस है तो माइनस का 6 लिखेंगे, फिर प्लस माइनस है, तो ऐसे करके मतलब वैल्यू पुट करके इसका आंसर निकालेंगे। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। चाहे तुम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो ये हमारे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो। अब ये फॉर्मूला बहुत लोगों को नहीं याद होता है, तो उसकी मैं एक सिंपल सी ट्रिक बता दूं। तो ऐसी कुछ ट्रिक है कि तुमको कुछ ऐसा याद रखना है। कैसा याद रखना है? मान लो एक तुम्हारी नहीं, मतलब तुम तो अभी सिंगल हो ना, किसी और की बात करता हूँ। मान लो कोई आदमी है, उसकी एक बाहर वाली बीवी है, बाहर वाली बीवी, बी का मतलब बीपी। ओके, और एक अंदर वाली बीवी है, अंदर वाली 2 बीवी हैं, बाहर वाली 1 बीवी है। क्या समझ रहे? अंदर वाली 2 बीवी हैं, बाहर वाली 1 बीवी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 बी लिखा है ना, तो 2 बीवी हैं अंदर वाली, और बाहर वाली 1 बीवी है। ठीक है, अब ये बताना, जब उसके पास अंदर में, मतलब ये अंडर लिखा है ना, अंडर रूट, तो अंदर में जब उसके पास 2 बी हैं, 2 बीवी हैं, तो भाई 4 एसी होंगी। 1 बीवी को 2 एसी चाहिए, तो 4 एसी होंगी। ठीक है,
और AC लगेगा तो खर्चा आएगा, और खर्चा आएगा तो किसका साइन आएगा, माइनस का, और वही हमने लगा दिया। समझ गए, समझ गए, ओके ओके। ये ऊपर का याद हो गया। और ये जो बीच में प्लस माइनस है, इसका मतलब ये है, अब ये नहीं समझ में आता है कि खर्चा ज़्यादा यहाँ हो रहा है या खर्चा ज़्यादा यहाँ हो रहा है, इसलिए ना इसको प्लस में लिखेंगे ना माइनस में, दोनों में लिखेंगे, प्लस एंड माइनस। समझ गए। अब जब एक बात बताना, जब तुम्हारे पास 2 बीबी हैं तो 2 साले भी होंगे, 2 साले भी होंगे। और अगर हम लोग साले को साला कहें तो क्या कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो साला, साला की जो स्पेलिंग होती है उसके एंड में आता है ए, तो 2 ए लिख देंगे, 2A मतलब 2 साला। समझ में आई, समझ में आई। मतलब फॉर्मूले को केवल याद करना है, भले ही तुम दुनियादारी की टांग तोड़ दो, लेकिन तुमको अपना याद करना है, ठीक है। मतलब मैंने ऐसी ऐसी वैसी कर दी, लेकिन तुमको याद करवाना है। अब अगर तुम्हें फॉर्मूला लिखना हो तो कैसे, पहले तो तुम इतना याद रखना, हाँ एक आदमी है जिसकी अंदर 2 बीवी हैं, बाहर 1 बीवी है। बीवी लिख लिया तुमने, एक यहाँ लिख लिया, एक यहाँ लिख लिया, ठीक है। 2 बीवी हैं अंदर, अंदर 2 बीवी लिख ली, अंडर रूट भी लगा लिया, अंडर रूट भी लगा लिया। अब 2 बीवी है तो 4 AC होंगी, AC लगने में खर्चा आएगा तो माइनस लगा दो, माइनस लगा दो। अब समझ नहीं आ रहा है यहाँ ज़्यादा खर्चा हो रहा है बाहर वाली बीवी पे या अंदर वाली 2 बीवी पे ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो हम लोग प्लस माइनस लगा देंगे, पता नहीं कहाँ ज़्यादा खर्चा हो रहा, पता नहीं। अब ये वाली जो बीबी है, ये वाली जो बीबी है, ये हमारी माइनस में होगी, इतना याद रखना, बस ये माइनस याद रखना, शुरुआत में माइनस लगाना, ये तो याद रखोगे। और अपॉन में 2 साला हैं तो 2A लिख दो, कितना सिंपल है, बस ऐसे याद कर लेना है। मतलब तुम भले ही पूरी दुनिया से अलग बन जाओ, लेकिन अपना काम पूरा करो, ये फॉर्मूला याद जरूर करो, ओके। ट्रिक बता दी है। अब ये मैंने तुमको बता दिया, दो होते हैं तुम्हारे पास मेथड, एक फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर लो, तो तुमको जो इजी लगेगा तुम उससे कर लेना। अभी ये केवल कॉन्सेप्ट की क्लास है तो कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा, ओके। अब तुम यहाँ समझना, डिस्क्रिमिनेंट जिसका मतलब होता है डी। अब ये हमारा डी क्या होता है ये हमको नहीं पता है, तो मैं तुमको बता दूं, पहले ये इरेज कर देते हैं। तो हमारा जो डी होता है ना, ये डी क्या होता है, देखो हमारा जो अंडर रूट में ये इतना पोर्शन लिखा है B² - 4AC, तो यही हमारा डी होता है, यही हमारा डी होता है, डी होता है, ओके। समझ में आई बात, समझ में आई, ओके चलो ठीक है। यही हमारा फॉर्मूला लिखा है डी का फॉर्मूला क्या लिखा है, B² - 4AC। मान लो अब तुमसे क्वेश्चन में कह दिया कि मुझे इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट बताओ, तो कैसे बताओगे, बहुत सिंपल है। हमारा डी का जो फॉर्मूला होता है B² - 4AC, मतलब बी की जो वैल्यू है 6, इसका स्क्वायर कर लो, -4 इंटू ए क्या है 5 है, और सी क्या है 3 है, लिख लो। 6 का 36 -5 4 जा 20, 23 जा 60, 36 में माइनस कर दो 60, तो हमारा कितना आ गया भाई 4, और 24 आ गया, माइनस का 24 आ गया, हमारा डी जो है वो माइनस का 24 आ गया। ऐसे करके तुमको डी बता देना अगर कोई पूछे तो, ठीक है, अगर सवाल आए तो। समझ में आई। अब देखो ये जो हमारा डी है ना, इसके भी थोड़े रूल्स होते हैं। मतलब अगर डी की वैल्यू जो है वो 0 से ऊपर है, 0 से आपको चाहे जितनी ऊपर हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, या 1 हो या 2 हो या 3 हो, 0 से अगर ऊपर है तो इसके जो रूट्स बनेंगे। हाँ अब ये भी बता दूं, जब तुम इक्वेशन सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास क्या वही जो आएंगे, आंसर आएंगे, आंसर आएंगे। और वो आंसर कैसे आएंगे, x बराबर करके लिखा होगा। जैसे तुमने अभी तक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में निकाले थे जीरोस, उनको हम लोग जीरोस कहते थे, जो उनके 2 आंसर आते थे। लेकिन यहाँ पर हम उसको जीरोस ना कह के रूट्स कहेंगे। क्या कहेंगे, रूट्स। इतना याद रखना, यहाँ पर जीरोस को रूट्स कहा जाता है, इतना याद रखना, ओके चलो ठीक है। अब देखो, अब इन्होंने कहा है कि जैसे हम लोग पता पूरा क्वेश्चन ना भी करें तब भी हमको पता लग जाएगा कि भाई हमारा ये जो क्वेश्चन है इसके जो हमारे रूट्स हैं वो कैसे निकल कर आएंगे। अगर हम लोग फॉर्मूला ना करें, रूट्स ना निकालें, तब भी हम केवल डिस्क्रिमिनेंट निकाल कर पता लगा सकते हैं कि हमारा जो रूट्स होगा उसकी नेचर कैसी होगी। तो वो मैं तुमको बताऊं, अगर डी जो है वो 0 से बड़ा आ गया, अब वो 0 से बड़ा कोई भी नंबर हो, तो हमारे जो रूट्स होंगे ना वो रियल होंगे और साथ ही साथ डिफरेंट होंगे, रियल होंगे और डिफरेंट होंगे। मतलब हमारे जो रूट्स आएंगे ना वो प्लस में रहेंगे। रियल का मतलब होता है प्लस, रियल का मतलब होता है, रियल का मतलब प्लस ना कहो, रियल का मतलब प्लस माइनस सब कुछ हो सकता है, बस काल्पनिक नंबर नहीं होंगे, इमेजिनरी नंबर नहीं होंगे। वो नंबर होंगे जो एग्जिस्ट करते हैं,
वो नंबर नहीं होंगे जो एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। रियल का मतलब होता है एग्जिस्ट करने वाले नंबर। जैसे अगर मैं लिख दूं 4 या 5 या 6, तो ये हमारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं ना, ये हमारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अभी मैं यहीं पर लिख दूं √-4, √-4, तो ये हमारा जो नंबर है √-4, ये एग्जिस्ट नहीं करता। तो बस हमारी जो नेचर की जो रूट्स होंगी, अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ी है तो वो हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे, और साथ ही साथ दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे। जैसे कभी कभार क्या होता है ना, हमारी यहाँ पर भी x की वैल्यू 2 आ जाती है और वहाँ पर भी x की वैल्यू 2 आ जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना, डिफरेंट आएगी। अगर इसकी 2 आई तो इसकी 2 से डिफरेंट होगी। अब चाहे वो 1 हो या 3 हो या 4 हो, मतलब 2 से डिफरेंट होगी, ओके। अब अगर d जो है वो हमारा 0 के बराबर है, 0 ही है हमारा जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट, जैसे यहाँ पर निकाला तो -24 की जगह 0 आ जाए, 0 आ जाए, तो क्या होगा, तो हमारे जो रूट्स होंगे वो रियल होंगे। रियल तो भाई होंगे ही होंगे, ठीक है, रियल होंगे, और साथ ही साथ इक्वल होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे। अगर ये 2 है ना तो ये भी 2 होगा, अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ओके, एकदम इक्वल होंगे। और थर्ड है हमारा, अगर डी जो है वो 0 से छोटा है, जैसे यहीं पर हो गया, डी जो है वो 0 से छोटा है, -24 है, और -24 0 से तो छोटा ही है, 0 से तो छोटा ही है, तो इसके जो रूट्स होंगे वो रूट्स हमारे नहीं मिल पाएंगे, इसके नो रियल रूट्स, इसके रूट्स नहीं होंगे, इसके रूट्स नहीं निकल पाएंगे, ठीक है, इसके रूट्स नहीं निकल पाएंगे। इतना बात तुम याद रखना, समझ में आई। तो ये हमारी जो होते हैं ना, ये हमारी इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट था, जो कि बहुत ज़्यादा इजी था। इस चैप्टर में बस इतना ही समझना है। अब आगे चल के केवल और केवल सवाल करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत सारे आते हैं। और ये जो चार्ट लिखी है ना, ये डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है। अगर डी की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, अगर डी इज ग्रेटर देन 0, डी इज ग्रेटर देन 0, व्हाट नेचर ऑफ रूट्स, तो हमारे नेचर की रूट्स क्या होगी, मतलब हमारी रूट्स की नेचर क्या होगी, ये बताओ। तो पेपर में ऑप्शन दिए जाते हैं, रियल एंड इक्वल, नो रियल रूट्स, या नन ऑफ दीज, और एक दे देंगे सही वाला, रियल एंड डिफरेंट। तो तुमको चूज करना होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये फॉर्मूला, मतलब इस चैप्टर में ये समझो, ये चैप्टर तुम्हारा जो वेटेज रखता है कम से कम 6 से 7 मार्क्स तो रखता ही है, मेरे हिसाब से 6 से 7 मार्क्स रखता ही है, इम्पॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम लोग करेंगे एनसीईआरटी, और इसके ऐसे ही धीरे धीरे करके सब एक एक करके जितने पार्ट है सब खत्म कर देंगे। बिल्कुल टेंशन मत लेना, मेरे साथ जुड़े रहना। और अगर और भी चैप्टर्स देखने हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना रखी है, जाकर देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।